नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का ऐसा सबक सिखाया जिसे वो दशकों तक याद रखेगा। भारत ने स्वदेशी हथियारों, मिसाइल्स और एंटी ड्रोन सिस्टम से पाकिस्तान को पानी पिला दिया। दुश्मन देश पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उन्हें हवा में ही मार गिराया। आज का भारत स्वदेशी हथियारों से इतना ताकतवर बन चुका है कि दुनिया के किसी भी बड़े बड़े दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। रक्षा क्षेत्र में भारत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम की ताकत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम की सीरीज में इंद्रजाल इंफ्रा एक ऐसा ही एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते न सिर्फ लॉकेट कर सकता है बल्कि उसके चिथड़े भी उड़ा सकता है। इंद्रजाल इंफ्रा की ताकत देख दुश्मन देश भारत पर ड्रोन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारत का इंद्रजाल दुश्मनों का काल है। रिपोर्ट देखिए। स्वदेश निर्मित इंद्रजाल इंफ्रा दुश्मनों को मिट्टी में मिलाएगा। एआई संचालित इंद्रजाल दुश्मन के ड्रोन का काल, ड्रोन युद्ध का बढ़ता खतरा, खाक करेगा इंद्रजाल इंफ्रा। भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन देश को करेगा बेदम। ऑपरेशन सिंदूर का दम पाकिस्तान ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले हवा में ही मार गिराया। दुश्मन के आक्रमण से सफल बचाव और पलटवार ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बदलते समय के साथ युद्ध भी अत्याधुनिक हथियारों से लड़े जा रहे हैं। अब दुश्मन देश मानव रहित एरियल व्हीकल यानी यूएवी और ड्रोन से हमले कर रहा है। दुश्मनों की चालाकी को मात देने और खाक में मिलाने के लिए भारत ने भी यूएवी और एंटी ड्रोन सिस्टम की हाईटेक सीरीज तैयार कर रखी है। भारत के हाईटेक हथियारों के बेड़े में ऐसा ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल इंफ्रा। काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली के साथ न केवल सशस्त्र बलों बल्कि हवाई अड्डों और रिफाइनरियों जैसे निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सक्षम है। एआई संचालित इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है। इंद्रजाल में एक वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम है। 4000 किलोमीटर एरिया तक कवर करता है इंद्रजाल। 12 एआई संचालित मालिकाना मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी से लैस सेंसर, स्पूफर्स, कमांड इंटेलिजेंस के साथ एआई संचालित खतरे की पहचान करता है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंद्रजाल इंफ्रा को गुजरात में एक नौसैनिक बंदरगाह पर तैनात किया गया था। इंद्रजाल इंफ्रा के सफल प्रयोग के बाद अब इसे कर्नाटक में देश के सबसे बड़े नौसैनिक बंदरगाह पर भी तैनात किया जा रहा है। इंद्रजाल इंफ्रा ने भारत के समुद्री और औद्योगिक रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। ये अपनी तरह का दुनिया का पहला सिस्टम है जो न केवल रियल टाइम में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाता है बल्कि वास्तविक समय में खतरों की पहचान कर उसकी क्षमता का आकलन कर उसे ट्रैक करता है और उसे बेअसर यानी ध्वस्त भी करता है। इंद्रजाल सभी प्रकार के ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। सेंसर और वीपन एग्नोस्टिक है, यानी यह अलग अलग तरह के सेंसर और हथियारों के साथ काम करता है। इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन खतरे, मध्यम ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल यूएवी, उच्च ऊंचाई वाले लॉन्ग एंड्योरेंस यानी हेल यूएवी, युद्ध सामग्री, स्मार्ट बम, रॉकेट शावर, नैनो, माइक्रो ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स भी शामिल हैं। मेल ड्रोन की ऊंचाई 30,000 फीट और हेल ड्रोन 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करते हैं। इंद्रजाल बड़े लंबी दूरी के रडार, मिसाइलों और हथियारों के साथ काम करता है। सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण उद्योगों, सैन्य काफिलों जैसे चलते हुए लक्ष्यों और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा में सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल इंफ्रा नैनो से लेकर बड़े आकार वाले सभी ड्रोनों का मुकाबला करता है और सभी तरह के ऑटोनोमस ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। भविष्य में होने वाले स्वार्म ड्रोनों के हमलों से भी मुकाबले का एकमात्र तरीका काउंटर ड्रोन है। दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जैमर के साथ ही भारत एआई बेस्ड ड्रोन की एक लंबी श्रृंखला के साथ दुश्मनों को धराशायी करने की क्षमता रखता है। इसलिए दुश्मनों के लिए हिंदुस्तान का सख्त और साफ संदेश है, अगर भारत की तरफ आंख भी उठाई तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने रिपोर्ट को देखा और रिपोर्ट देखने के बाद अब इसी पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश के लोगों को पता होना चाहिए कि सुरक्षा के लिहाज से भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन सी वो तकनीक है, कौन कौन से वो हथियार हैं जिन्हें वो आगे आने वाले समय में दुश्मन के सामने कहीं ना कहीं स्थापित करेगा और उनके सामने रखेगा। भारत के लोगों को इस आत्मनिर्भरता के मामले में काफ़ी गौर करने के साथ साथ गर्व का भी विषय होना चाहिए। हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रवि कुमार गुप्ता पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजन कोचर साहब के पास चलूंगा। राजन साहब, अगर इंद्रजाल इंफ्रा की बात करें तो इसकी खूबी क्या है और किस तरीके से ये दुश्मन पर हमला करता है और भारत के चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो हवाई क्षेत्र हो या तमाम महत्वपूर्ण स्थान हो, उनकी रक्षा करता है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारा अचीवमेंट है इंडिजिनस, जो हम अपना खुद अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर पूरे देश को जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस लड़ाई में हमने देखा है कि भारत को ये युद्ध अपने बलबूते पे ही लड़ना पड़ेगा जी। बाहर की ताकतों पे हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो आपका इंद्रजाल है, सबसे पहले मैं विंग कमांडर साई मलेला को, जो एक इसके को फाउंडर हैं, वो इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसीलिए ये सिस्टम इतना इफेक्टिव एक्चुअली बना है, क्योंकि एक इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर ही जान सकता है कि जो थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या क्षमता होनी चाहिए। आपको 27 जून 2021 का आपको वाकया नहीं भूलना चाहिए, जब हमारा एयरबेस जम्मू के ऊपर एक ड्रोन अटैक आया था और हम उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था। और उसके बाद भारत ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। एक डीआरडीओ का, अभी इसको डीआरडीओ के भी आए वो बताएंगे कि डीआरडीओ में भी इसकी पहल हुई थी। डीआरडीओ का भी एक सिस्टम अपना बना है आज, एंटी ड्रोन सिस्टम, और हर एक जगह वो तैनात है और वो भी बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। तो अब ये खासियत इस सिस्टम की है कि ये एक मैनुअल नहीं है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। मींस आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई भी ड्रोन हमला आ रहा है तो ये सिस्टम 24/7 अपना काम करता है, मॉनिटर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पास, जो इसको क्षमता अपना देती है कि ये रियल टाइम आपको सर्वेलेंस इंटेलिजेंस आपको देता रहेगा। दूसरा, इसकी रेंज आप देखिए 4000 किलोमीटर। आई मीन अगर हम इसको अपने बॉर्डर्स की तरफ अपना लगा लें तो कोई भी ऐसा हमारा कोना नहीं इसको बचेगा। हम जो इसको अपने जो वनरेबल एरियाज हैं, वनरेबल पॉइंट्स हैं, हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, हमारे एम्युनिशन डंप्स हैं, अगर हम इसको फौज के तरीके से देखें और अगर अपने देश के तरीके से देखें, जो हमारे इकोनॉमिक एसेट्स हैं, हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं, हमारे पोर्ट्स हैं, ये सारे उन एरियाज को कवर करेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और इसकी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है और डिस्ट्रॉय करता है। सॉफ्ट किल भी कर सकता है, हार्ड किल भी कर सकता है। इसका मतलब कि ये दुश्मन के ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेक्ट्रम को उसको मैनिपुलेट कर सकता है। एक ड्रोन जो अगर दुश्मन ने उसको लॉन्च किया है, उसको जबरदस्ती लैंड करवा सकता है या उसको वापस भी भेज सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो तीनों इसमें कैपेबिलिटीज आपकी इस शामिल रहती है। और ये एक सोर्स कोड हमारे पास है। देखिए, आज हम जो सोर्स कोड मांग रहे थे राफेल का फ्रांस से, वो हमको मिल नहीं रहा था। ये सोर्स कोड हमारे पास है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दुश्मन
करेगा, हम इसको और बेहतर कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी एक कांस्टेंट नहीं होती है, बार बार चेंज होती रहती है। और अगर हमारे पास सोर्स कोड एल्गोरिथम्स हमारे पास है, तो हम इसको सूटेबली इसको एडवांस स्टेज में लेके जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आज जो स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करते हैं, मैं एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जी। एक जब स्वॉर्म ड्रोन का अटैक आता है जिसमें 100 से ऊपर ड्रोन्स आपके ऊपर आते हैं, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। आपने इसराइल का आयरन डोम भी देखा था, उसके पास भी क्षमता नहीं है सारे ड्रोन्स को रोकने के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टैंड आउट करता है। आप जितने भी ड्रोन्स आप इसको लॉन्च अपने कर लीजिए, 100, 200, 300, ये सारे ड्रोन्स को खत्म कर पाएंगे। तो ये मैं ये एक्चुअली मानता बिल हूं कि जी। मैं इसको दर्जा देना चाहता हूं, इसको मैं गेम चेंजर का दर्जा देना चाहता हूं हमारे एक डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए। जिस तरीके से नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इसका बनाया गया है, और हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस जिसने इसके ऊपर काम किया है, मैं उनको सल्यूट करता हूं अपनी तरफ से वाकई और अपने बहुत देश की शानदार तरफ से। काम यहाँ पर किया गया है। हमने हाल ही में अभी 2 दिन पहले खबर थी कि यूक्रेन ने फिर रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया, करीब 100 ड्रोन से हमला किया, लेकिन सभी ड्रोन हमले को बेकार कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि रूस यूक्रेन के बाद इजराइल में अब और भारत पाक के बीच जो तनाव हुआ, उसमें किस तरीके से ड्रोन एक खतरा बन चुका है। और वहीं अगर ड्रोन आपकी रक्षा प्रणाली में स्थापित हो जाता है तो सोचिए कि इसका कितना फर्क पड़ेगा। रवि कुमार साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं डीआरडीओ के। रवि साहब, कितनी बड़ी उपलब्धि और इस इंद्रजाल इंफ्रा की खासियत क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी। देखिए, ये जब तरह तरह के ड्रोन्स जो आते हैं, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स के पार से लॉन्च किए गए हों, चाहे बॉर्डर के अंदर से लॉन्च किए गए हों, उनका खतरा एक बहुत ही भयावह होता है। क्योंकि ना केवल वो एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से जुटा करके और स्पाई का काम करते हैं, बट उसके साथ ही ये एक खतरा, फिजिकल खतरा भी बन सकते हैं। आप सोचिए कि छोटा सा ड्रोन अगर एक रिफाइनरी के ऊपर जाकर के लाके गिरा दिया जाता है, और उसमें मात्र 1-2 किलोग्राम के भी अगर एक्सप्लोसिव हैं, तो पूरी की पूरी रिफाइनरी आग पकड़ लेगी और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब हम अपने ड्रोन्स के ये जो है, ये जिस आप ड्रोन की बात कर रहे हैं इंद्रजाल की, ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है एक प्राइवेट कंपनी ने। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि प्राइवेट सेक्टर हमारा आगे बढ़ करके रिसर्च में, R&D में भी आगे आ रहा है, और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको ब्रॉड कर रहा है। जो ड्रोन्स को हमें अटैक करने के लिए, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के लिए हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजीज उपलब्ध होती हैं, और जो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की, तो जैसे हमने डीआरडीओ में एक D4 सिस्टम बनाया है, ड्रोन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। तो ये जो है ये एक लेजर बेस्ड सिस्टम है, और इसको इंटीग्रेट किया गया है हार्ड किल के साथ भी। तो उसमें क्या होता है कि एक जो ड्रोन को अभी जो ये है करीब 2 किलोमीटर तक की दूरी तक काम करता है, और अब बहुत जल्दी हमारा 5 से 6 किलोमीटर तक की दूरी का भी बन जाएगा। छोटे छोटे जो ड्रोन होते हैं उन पे बहुत ही सस्ते होते हैं, तो दुश्मन कई सारे ड्रोन ऐसे आपके ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, और आप अगर उनके ऊपर मिसाइल फायर करेंगे तो वही बात हो गई कि आपने मक्खी मारने के लिए आप करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनका खतरा कम नहीं होता है। तो ऐसे में जिस तरह से D4 सिस्टम है और इस तरह के और सिस्टम जो है वो बहुत काम आते हैं। हमारी जो गन्स हैं, L7 आपकी 70 गन्स है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वो काम आती हैं, जो रिलेटिवली लो कॉस्ट होती हैं। अब इसी तरह का इंद्रजाल जो बनाया गया है, इसमें भी 2 फंक्शन हैं कि पहला, अपने आप में ये ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। उनको 200 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि करीब 4000 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का है, ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर के जो दायरे में है, ये इसको डिटेक्ट कर पाएगा, और काफी हाइट तक डिटेक्ट कर सकता है। जैसा कि क्लेम किया गया है कंपनी के द्वारा कि मेल और हेल दोनों तरह के ड्रोन्स को, हेल ड्रोन जो होते हैं वो 50-60 हजार किलोमीटर तक फीट तक की हाइट पर उड़ते हैं,
तो उन तक को भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर जो इसमें जो अटैक करने के लिए सिस्टम है, ये डायरेक्ट ड्रोन से ड्रोन की लड़ाई, रोबोट से रोबोट की लड़ाई, तो उसमें इसको वहां पे लॉन्च किया जाएगा। इसमें मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ ज्यादा डिटेल्स की अवेलेबल नहीं है, इसको वहां जाकर के डायरेक्ट हिट करेगा या उसके नजदीक जाके विस्फोट करेगा, ताकि जो दुश्मन का ड्रोन है वो ध्वस्त हो जाए। तो अब इसका जहां तक डीआरडीओ का क्वेश्चन है, डीआरडीओ इसमें जो एआई एनेबल्ड है, और एआई के क्षेत्र में डीआरडीओ 80 के दशक से काम करता आ रहा है और बहुत बेहतरीन काम किया गया है। हमने काम उस समय शुरू किया था जब एक तरह से एक कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजी थी दुनिया भर में, उस समय इसी तरह के काम शुरू किए गए थे, हमने भी शुरू किया था और बहुत हमने इसमें महारत हासिल की है। हमारे डीआरडीओ के जो खाली यही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम ही नहीं, और भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे हमारे हथियार हैं, वो जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जैसे तेजस है, ये एआई एनेबल्ड है। तो उसमें होता क्या है कि जो आज के समय में जो इंफॉर्मेशन आती है, आप सोचिए अगर 200, 300, 400 ड्रोन इकट्ठे आ रहे हैं तो कितना वॉल्यूमिनस डाटा आएगा। एक जी। इंसानी दिमाग के लिए उनको रियल टाइम में एनालाइज कर पाना और थ्रेट का सही आंकलन कर पाना, ये संभव नहीं हो पाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उस खतरे का सही आंकलन करते हैं और फिर किस थ्रेट को किस चीज से हमें काउंटर करना है, अब उसका डिसीजन भी वो एआई सिस्टम लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और डीआरडीओ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट करता आया है इन ऐसी चीजों को डेवलप करने के लिए। साथ ही 2014 के बाद से और विशेषकर 2019 के बाद से भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम शुरू की हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और नए नए सिस्टम बनाने के लिए हेल्प करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए 2001 तक एक स्थिति ये थी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल बैंड था, सिर्फ वो कंपोनेंट लेवल में एंटर हो सकते थे, वो पूरा सिस्टम बनाने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया था, लाइसेंस ही नहीं दिया गया था। और 2000 के बाद समय के एक में जब ये वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज किया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, तब जाकर कहीं एक शुरुआत हुई कि प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए आगे आने लगे। और पिनाका रॉकेट सिस्टम आप सब जानते हैं कितना बेहतरीन सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। पहली बार ऐसा एक सिस्टम था जो पिनाका को हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को बनाने के लिए दिया और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। इसी प्रकार से जैसे ये जो इंडस्ट्री है, आज का जो एक एटमॉस्फेयर है, जो एक माहौल बना है एक इंडस्ट्री के फेवर में कि देश की तरक्की के लिए हमें अगर एक विकसित राज्य बनना है, राष्ट्र बनना है, तो हमें विकसित राष्ट्र के लिए हमारे जो उद्योग हैं उनको मजबूत होना पड़ेगा। वही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। तो उसको मजबूत बनाने में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से जैसे इंद्रजाल जैसे एक नए नए हथियार हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत कम समय में अभी इनको बना पा रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत काम आएगा केवल बॉर्डर्स पर ही नहीं, क्योंकि देखिए बहुत हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात रहती हैं, लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, चाहे वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो प्राइवेट आपके जैसे ऑयल रिफाइनरीज हैं और तरह तरह के हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको सिक्योरिटी का क्या है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि युद्ध के समय ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो बंदरगाह हो जैसा कि राजन कटोच साहब कह रहे थे, या आपके रिफाइनरीज हो, या आपके हवाई अड्डे हो, या आपके तमाम ऐसे पावर प्लांट हो, उनकी रक्षा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले टारगेट इन्हीं को करता है। वो कोशिश करता है कि आपके पावर कट कर दे, आपके जो ईंधन है उनके प्रतिष्ठान को नष्ट कर दे, या आपका जो हवाई सिस्टम है, एयरपोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको नुकसान पहुँचाए। तो इन सब के लिए ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा कि 2001 के बाद जिस तरीके से तेजी आई है आत्मनिर्भरता के मामले में, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आया है और बेहतर संकेत निकल कर आया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अपने मेहमानों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मसले पर चर्चा कर रहे थे, भारत की आत्मनिर्भरता पर बात कर रहे थे।